समाधि के सोपान। अध्याय 14। जब मेरा मन ध्यान की शांति में पहुंचा तब श्री गुरुदेव की वाणी ने कहा, वत्स, क्या मैं तुम्हारी दुर्बलताओं को नहीं जानता हूं? फिर तुम चिंता क्यों करते हो? क्या जीवन परीक्षा और कलेशों से आक्रांत नहीं है? पर तुम मनुष्य हो, मन में का पुरुषता न आने दो। स्मरण रखो, तुम्हारे भीतर सर्वशक्तिमान आत्मा है। तुम जो होना चाहो वही हो सकते हो। इसमें केवल एक ही बाधा है और वह तुम स्वयं हो। शरीर विद्रोह करता है, मन चंचल हो उठता है, किंतु लक्ष्य के संबंध में निश्चित रहो, क्योंकि अनंत आत्मा की शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। यदि तुम स्वयं के प्रति निष्ठावान हो, यदि तुम्हारे हृदय की गहराइयों में समग्रता है, तो सब कुछ ठीक है। तुम पर कुछ भी पूर्णतः या आंशिक रूप में अधिकार नहीं कर सकता। हृदय तथा मन के खुलेपन का विकास करो। अपने संबंध में मुझसे कुछ ना छिपाओ। अपने मन का उसी प्रकार अध्ययन करो मानो वह तुमसे भिन्न कोई वस्तु है। जिससे तुम्हारा हार्दिक संबंध है, उससे अपने मन की बातें अकपट भाव से कहो, क्योंकि निष्ठावान व्यक्ति के सामने स्वयं नरक के द्वार भी नहीं टिक सकते। दृढ़ निष्ठा ही आवश्यक वस्तु है। अंततः शरीर बोध के कारण ही तो तुम्हारी अधिकांश भूलें होती हैं। शरीर को मिट्टी के एक लौंदे के समान समझो। इसे अपनी इच्छा शक्ति के अधीन कर लो। चरित्र ही सब कुछ है और चरित्र का बल इच्छा शक्ति ही है। यही आध्यात्मिक जीवन का संपूर्ण रहस्य है। यही धार्मिक साधना का अर्थ है। सभ्यताओं को देखो, इंद्रिय शक्ति तथा इंद्रियजन्य यथार्थताओं की तड़क भड़क पर मनुष्य कितना गौरवान्वित होता है, किंतु उसके मूल में काम वासना और भोजन लिप्सा के अतिरिक्त और क्या है? अधिकांश लोगों के मन इन दोनों सर्वग्राही वृत्तियों से ही तो बने हैं। हम शव को फूलों से ढकते हैं, किंतु शव तो शव ही है। अतः संसार जिसे महान कहता है, अमृत पुत्र को गहराई से उसका अध्ययन करने दो, क्योंकि अत्यंत कायिक और भौतिक होने के कारण भीतर यह सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त ही है। संसार के नाशवान पदार्थ तथा उनके आकर्षणों से कोई संबंध ना रखो। शरीर जिन मुखौटों से अपने दोष ढकता है, उन्हें फाड़ डालो। उस अंतर्ज्ञान में प्रवेश करो जहां तुम यह जान लेते हो कि तुम इन नाशवान वस्तुओं के बने नहीं हो। तुम आत्मा हो। जान लो, साम्राज्यों के उत्थान पतन, संस्कृति और सभ्यताओं की प्रवृत्तियों का उच्च आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में कोई विशेष महत्व नहीं है। समझ लो, वह जो अदृश्य है वही महान है, वस्तुतः वही स्पृहणीय है। अपरिग्रह की संतान बनो। पवित्रता की तीव्र इच्छा जागृत करो। काम कांचन ही सांसारिकता के ताने बाने हैं। इन्हें अपने स्वभाव से निर्मूल कर दो। इनकी सभी प्रवृत्तियों को विषवत समझो। अपने स्वभाव से सभी मलिनताओं को निकाल फेंको। अपनी आत्मा की सभी अपवित्रताओं को धोकर साफ कर डालो। जीवन जैसा है उसे उसी रूप में देखो और तब तुम समझ पाओगे कि यह माया है। यह ना तो अच्छा है ना ही बुरा, किंतु यह सर्वथा त्याज्य वस्तु है, क्योंकि यह शरीर तथा शरीर बोध से ही उत्पन्न होता है। अपने उच्च स्वभाव के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनो। अपनी आत्मा के प्रत्येक संदेश को आग्रह पूर्वक पकड़ो, क्योंकि आध्यात्मिक अवसर एक अत्यंत विरल सुयोग है तथा जब यह आध्यात्मिक वाणी मन के मौन में प्रवेश करती है, उस समय यदि तुम इंद्रिय लिप्साओं में व्यस्त रहो और इसे ना सुनो तो तुम्हारा व्यक्तित्व
उन आदतों के पंजे में पड़ जाएगा जो तुम्हारे विनाश के कारण होंगे। तुम्हारे लिए मेरा केवल एक ही संदेश है, स्मरण रखो कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे पीछे शक्ति है, निष्ठावान होना मुक्त होना है। अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के प्रति प्रामाणिक रहो, क्योंकि प्रामाणिक होना मुक्त होने के समान है। तुम्हारा प्रत्येक पद आगे बढ़ने की दिशा में ही तो है। जैसे जैसे तुम जीवन के राजपथ में बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे ही तुम अधिकाधिक अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करते जाओगे। वैसे वैसे ही तुम अधिकाधिक अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए, यदि तुम्हारे पीछे प्रामाणिकता है तो तुम सभी व्यक्तियों का सामना कर सकते हो। स्वयं के प्रति ईमानदार बनो, तब तुम्हारे शब्द सत्य की ध्वनि से गुंजित होंगे। तुम अनुभूति की भाषा बोलोगे और तुम वह शक्ति प्राप्त करोगे जो दूसरों को भी पूर्ण बना देंगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र की शक्ति विकीर्ण करता है, स्वयं को छिपा नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक विकृति है तो सभी लोग उसे देख पाते हैं। उसी प्रकार यदि तुम में आध्यात्मिक विकृति होंगी तो सभी लोग उसे अंत प्रेरणा से अपने आप जान लेंगे, क्योंकि जब तुम आत्मा की बात करोगे तब लोग यह अनुभव करेंगे कि तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारे हृदय की बात नहीं है। तुम उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कुछ भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम स्वयं आध्यात्मिक जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हो, ना ही तुम्हारे पास आध्यात्मिकता ही है। अतः यदि तुम परमात्मा के संदेश वाहक होना चाहते हो तो आत्म सुधार के प्रयत्न में लग जाओ। अपनी मूल प्रवृत्तियों का आध्यात्मिककरण करो, निष्ठावान बनो। किंतु मैं तुमसे कहूंगा कि अपनी अनुभूतियों को गोपन रखो, भैंस के आगे बीन ना बजाओ। यदि तुम आत्मा की आश्चर्यजनक अवस्थाओं का अनुभव करते हो तो मौन रखो, जिससे कि तुम्हारी बातचीत से उस अनुभूति की तीव्रता कम न हो जाए। तुमने जो उपलब्ध किया है उस पर विचार करो। सभी चीजों के साथ आत्मा की शांति में प्रवेश करो। कृपण व्यक्ति जिस प्रकार अपने धन की रक्षा करता है, उसी प्रकार अपनी अनुभूतियों और ज्ञान की रक्षा करो। स्वयं का संग्रह करो, और जब तुम कुछ समय तक मौन का अभ्यास कर चुकोगे, तब जिस तत्व से तुम्हारा हृदय परिपूर्ण हो गया है वह छलकने लगेगा, और तब तुम मनुष्य के लिए संपत्ति तथा शक्ति हो उठोगे। तपस्या का एक प्रकार है जो मैं तुम्हारे लिए निर्दिष्ट करूंगा। भयंकर का ध्यान करो, क्योंकि वह सर्वत्र है। एक संत ने ठीक ही कहा है, जिस किसी वस्तु का तुम स्पर्श करते हो वह दुख ही है। इसे निराशा के अर्थ में ना लो, किंतु एक विजय के अर्थ में ग्रहण करो। सभी आध्यात्मिक अनुभवों में किसी न किसी रूप में तुम इस भयंकर की पूजा पाओगे। वस्तुतः यह भयंकर की पूजा नहीं है। जो इंद्रियों में बद्ध है उसी के लिए यह भयंकर है। सुखकर एवं भयंकर शब्दों का अर्थ उसी व्यक्ति के लिए है जो कि देह बुद्धि का कृतदास है, किंतु तुम इससे ऊपर उठ चुके हो। कम से कम विचारों और आकांक्षाओं में, अनुभूति में ना सही। भयंकर का ध्यान करने से तुम निश्चित रूप से इंद्रिय जनित वासनाओं को जीत सकोगे। तुम आध्यात्मिक जीवन का आलिंगन करोगे, तुम शुद्ध और मुक्त हो जाओगे, तथा मैं जो जीवन के दूसरे छोर पर हूं उससे तुम अधिक एकत्व का अनुभव करते जाओगे। जीवन को शरीर मात्र के रूप में ना देखो, मानसिक रूप में उसका अध्ययन करो, आध्यात्मिक रूप में उसकी अनुभूति करो। तब आध्यात्मिक जीवन का समस्त तात्पर्य तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा, और तब तुम्हें ज्ञात होगा कि संत गण क्यों अपरिग्रह तथा पवित्रता से प्रेम करते थे, तथा युद्ध या पलायन द्वारा ऐसी सभी वस्तुओं से बचते हैं जिसमें काम कांचन का रस है। इतना पर्याप्त है। जो मैंने कहा है उसका पालन करो। इस पर तब तक विचार करो जब तक कि तुम्हारा स्नायु जाल उसे ग्रहण न कर ले, तथा इन विचारों का सौरभ एवं उसकी उदात्तता
और दिव्यानंद तुम्हारी नाड़ियों में बहने न लगे। अपने व्यक्तित्व का नवीनीकरण करो तथा स्वयं को पूर्ण कर लो।